यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे टाइप 4। इसकी डेफिनेशन देखिए, बड़ी मुख्तसर सी है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी ये अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन इस तरह से होगी कि जो उसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वो एज आ पावर होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 में है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है 4, ये दो पॉइंट नहीं है, ये इनटू है यानी मल्टीप्लाइड। 4 इंटू टू रेज टू 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू रेज टू x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन जो है क्वेश्चन इस टाइप का हुआ करेगा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरह एक्सपोनेंट यानी पावर की शक्ल में हुआ करेंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख लें, कहीं भी नीचे एज अ बेस जो है वो कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। वेरिएबल आया है तो पावर बन के आया है। ठीक है, तो पावर को हम आपको पता है एक्सपोनेंट भी कह लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, द गिवन इक्वेशन is 4 into 2 raised to 2x plus 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज टू x प्लस 1, ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमें थोड़े से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ना वो ज़रा रिवाइज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने ये वाला लॉ तो पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि अगर हमारे पास एक बेस ए है, उसकी पावर m है। ठीक है, देन फिर हमारे पास एक और जो है वो दूसरा भी जो बेस है वो भी a है और उसकी पावर n है। ठीक है, तो डॉट का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके एक्सपोनेंट प्लस होते हैं, ना कि मल्टीप्लाई होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला रूल जो है वो सबसे पहले लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई बेस में दो डिफरेंट पावर्स प्लस हो रही हैं तो हम उनको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं और वो बेसिस जो हैं वो एज आ मल्टीप्लिकेशन इस तरह से लिखी जाएंगी। और अगर दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो फिर उनकी पावर्स प्लस होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसी रूल को अप्लाई करना है। समझ लें कि ये वाली शक्ल जो है इस क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको स्प्लिट करके ये बनाना है। ठीक है, तो अब सिंपल हो गया हमारे पास, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो 2 रेज टू एक्स इंटू, और इसको ये 2 की पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 2 की पावर 1 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब तीनों जो हैं 2 रेज टू 2x और 4, ये हमारे पास जो है अब इसमें तीनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिसमें से 2 4 से मल्टीप्लाई होके 2 4 ज़ा 8 रह जाएगा और 2 की पावर 2x अब एज अ अननोन जो है इसके साथ एज अ मल्टीप्लायर साथ रहेगा। ठीक है, जिस तरह 9 इंटू 2 रेज टू एक्स है। अब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं। हम करें किसको लेट करेंगे हम मिडिल टर्म में जो हमारे पास है 2 रेज टू एक्स, उसको हम y जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स, अब हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी हमारी, इसमें पुट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी 8, और अगर दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूँ तो 2 की पावर 2x। ठीक है ना, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे तो वो 2 इधर भी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। वो x का स्क्वायर नहीं बनेगा, x तो पहले ही पावर है। ठीक है, अब हमें पता है, ये भी चीज़ याद रखिए ना कि अगर हमारे पास a की पावर m है और उसकी एक और मज़ीद पावर हो जाती है तो फिर ये इसके ऊपर नहीं आएगी, बल्कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके एज अ प्रोडक्ट बनती हैं। तो इसी तरह जब हमने स्क्वायर लिया बोथ साइड्स पे तो ये वाई स्क्वायर बन गया,
और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी पावर स्क्वायर थी वो पहली पावर के साथ मल्टीप्लाई होके तो वो 2x हो गई। क्लियर होगी ये बात। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये वाई स्क्वायर है 9y + 1 = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1s are 8। अब 8 1s are 8 और हमें और कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है ना कि कांस्टेंट को और कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब हमने चेक करना है कि आया ये दोनों ही फैक्टर्स हमें -9 भी दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास मिडल टर्म माइनस में हो, बाकी दोनों टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म की प्लस में हो, तो हमारे दोनों फैक्टर जो हमने चूज़ करने हैं उन दोनों को हमें माइनस का रखना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इनको माइनस का रखते हैं। ये देखिए -9 आ गया। इट मीन्स यही दो जो हैं वो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स बन रहे हैं। आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। बाज़ बच्चों के ज़हन में आता है जी 4 2s are 8 भी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये देखिए 4 2s are 8। लेकिन अब हमने साइंस किसको देख के चूज़ करने, हमें मिडल टर्म -9 चाहिए, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है अगर सिर्फ मिडल टर्म माइनस में हो, अभी मैं बता के गई हूँ, तो फिर हमें इन दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, 4 को भी और 2 को भी। लेकिन ये तो -9 नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो फिर ये वाला जो है ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यही वाले दो फैक्टर्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हमने इनको चूज़ कर लिया है। +1 = 0। अब हम इनकी कर लेंगे पेयरिंग। ये ले, और माइनस कॉमन है तो इन दोनों में से 8y कॉमन, जिसमें कोई भी कॉमन ना हो उसमें से 1 को कॉमन लिया जाता है। आप देखें कि जिस पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें से हमने हमेशा 1 को ही कॉमन लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। y - 1 कॉमन, दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज either y - 1 is equal to 0 or 8y - 1 is equal to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स ये y इज़ इक्वल टू 1 और ये 8y इज़ इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह से y इज़ इक्वल टू 1 एज इट इज़, और ये 8 फिर 1 के डिनोमिनेटर में चला गया और y की वैल्यू 1/8 आ गई। अब हमने y को एक्चुअली क्या पुट किया था वो हम इसको वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग y इज़ इक्वल टू 2^x। अब इसमें भी पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 2^x इज़ इक्वल टू 1 और इसमें भी पुट कर देते हैं 2^x इज़ इक्वल टू 1/8। दिस इम्प्लाइज अब हमने 1 को 2 की फॉर्मेशन में लिखना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि बेसिस सेम लेके आएंगे किसी तरह। तो ये मैथ्स में एक रूल है, आपको याद भी होगा कि कोई भी बेस हो, सपोज़ मैं यहाँ पे 2 बेस है तो मैं भी यहाँ 2 ले लेती हूँ, उसकी पावर अगर मैं 0 ले लूँ तो आंसर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे बेस को सेम करना है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को 2^0 लिखा है, क्योंकि किसी की भी पावर आप नंबर की 0 ले लेंगे तो हमेशा उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। चाहे वो 100 हो, 1000 हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो जो भी व्हाटएवर बी द नंबर, व्हेन इट हैज़ द एक्सपोनेंट 0 देन इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ हमें जिसकी ज़रूरत थी 2 की, हमने 2 की पावर 0 लिख ली, आंसर 1 ही है, ठीक है। इसको 8 को भी हम 2 की फॉर्मेशन में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 2 2s are 4, ये देखिए 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जब बेसिस सेम हो जाएं तो बेस और लेफ़्ट और राइट साइड की बेस सेम हो जाए तो बेस से बेस कैंसिल हो जाती है और पावर्स इक्वल आ जाती हैं। इसकी रीज़न लिख दें, बिकॉज सेम बेसिस कैंसल्ड,
ये रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वो 2 की पावर x है और वो वहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है। पहले तो उसको बिल्कुल 2 की फॉर्मेशन में लेके आएँ और हमें पता है कि अगर हम किसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएँ तो उसकी जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब 2 रेज़ टू 3 जो है वो डिनोमिनेटर में था, इसको हम ऊपर ले आए हैं तो फिर ये जो इसकी एक्सपोनेंट है अब वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यही रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -3 और 2 किधर गया, यही रूल इस पे लग गया, बिकॉज सेम बेसिस कैंसल्ड, hence solution set that is equal to 0 and -3, ठीक है। और इससे पहले हम वो स्टेटमेंट लिखना भूल गए, वो लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 0 -3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। और जब ये सॉल्यूशन हो जाएंगे तो फिर हम उसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लेते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नहीं है बल्कि वो पूरा क्वेश्चन है। वो है जी 3 raised to 2x + 2 एंड इज़ इक्वल टू 12 इंटू 3 raised to x -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पहले लिख लें, फिर इसकी इक्वेशन पे गौर करते हैं कि ये किस शक्ल में है। पिछले क्वेश्चन में तो सीधा तीनों टर्म्स थी लेफ़्ट साइड पे और इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक टर्म लेफ़्ट साइड पे है, बाकी दोनों इस साइड पे हैं, ठीक है। तो हम द गिवन इक्वेशन इसको सेट करने लगे हैं, तो फिर हम ये नहीं लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज़, हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि हम इसको सेट करने लगे हैं तो फिर हम ये स्टेटमेंट देंगे 3 raised to 2x + 2 माइनस, अगर तो ये एज इट इज़ इसी कंडीशन में होती तो फिर हम सॉल्यूशन के बाद यही लिखते कि द गिवन इक्वेशन इज़, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हमने थोड़ी बहुत इक्वेशन को सेट किया है इसलिए हमने स्टार्ट में सॉल्यूशन में लिख दिया द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। एक्सपोनेंट्स मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, तो प्लस हो रहे हों तो उसको स्प्लिट कर लें आप, इसका मतलब है कि बेसिस जो हैं उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, जिस तरह के ये 3 raised to 2x इंटू इसको 3 raised to 2 लिख सकते हैं -12 इंटू 3 raised to x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो 3 स्क्वायर है ये बन जाएगा 9, ठीक है। तो हम 9 को पहले लिख लेंगे और 3 raised to 2x बाद में लिखेंगे। अच्छा, ये हमने क्यों सेटिंग किया इसको अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 है, 3 raised to 2x जो है वो इस वेरिएबल की वजह से ये पूरी टर्म ही अननोन होगी। तो जिस तरह हम लिखा करते हैं ना कि 2x 5a, यानी डिजिट पहले लिखते हैं जो उसका कोएफिशिएंट हो जाता है और अननोन को बाद में लिख लेते हैं, तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो जो हमारा डिजिट है वो पहले आएगा, जो अननोन है वो फिर बाद में आएगा। जैसे कि अगली टर्म देखिए उन्होंने खुद ही इस तरह से लिखी हुई है 12 जो है, अब वो 3 raised to x, अगर 3 होता तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, लेकिन अब 3 raised to x, x की पावर होने की वजह से बिकॉज x इज़ अ वेरिएबल, तो 3 raised to x भी अननोन ही कंसीडर होगा, ओके। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू 3 raised to x, दिस इम्प्लाइज y² इज़ इक्वल टू, ये देखें पिछले क्वेश्चन में मैं यही चीज़ अप्लाई करी थी, जब हम स्केयर लेंगे तो ये इस तरह होगा। अब स्केयर ऑफ स्केयर जो है वो 2x बन गया, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे देन
the given equation becomes, the given equation becomes जी, अब ये बन गई हमारे पास 9y² माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 3 आर 27, ठीक है। तो मिडिल टर्म फिर माइनस में है, फिर हम पहले तो हम 9 3 आर 27, ये जो 9 और 3 है इसको चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों नेगेटिव रखने से हमें -12 मिल जाता है। तो दोनों को आपको याद है ना कि दोनों को हमने 9 दोनों फैक्टर्स को हमने माइनस का रखना है ताकि हमारे पास मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -12 बने। तो देखें, ये देखें बन गया। तो फिर यही हमारे फैक्टर्स हो गए, इजी हो गया। +3 इज इक्वल टू 0। अब इनकी ग्रुपिंग कर लें, -3y -3 माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे यस, नेक्स्ट पे हो जाएगा। अब इन दोनों में 9y हम कॉमन ले लेंगे, 9y कॉमन, y -1, इन दोनों में से 3 कॉमन है तो y -1 कॉमन लेने के बाद ये वाला एक पेयर दोनों टर्म्स में कॉमन हो गया। अब हम इसी पेयर कॉमन ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज y -1 इज इक्वल टू 0 और 9y -3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 और 9y इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। और y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3/9, ठीक है। और ये कैंसिल हो के 1/3 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। अब चूंकि y एक्चुअली हमारा वेरिएबल नहीं था, क्वेश्चन हमारा x वेरिएबल में था, हमने तो y को लेट किया है और हमें पता है कि हमने y को क्या लेट किया है। हमने y को लेट किया था, ये देखें 3⁻x, तो ये हम वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3⁻x, यहाँ भी पुट कर दें 3⁻x इज इक्वल टू 1 और ये बन गया 3⁻x इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर गई आपको कि हमने जब एक्सपोनेंशियल की इस तरह से वैल्यू पुट कर देनी है तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो इधर नंबर हुआ है 1 है उसको हम जो भी इधर बेस है उसकी फॉर्मेशन में लिखें। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि हम इसको 3 की पावर 0 लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसकी पावर या एक्सपोनेंट 0 ले लो तो 1 होता है। तो अब हमें क्योंकि 3 बेस चाहिए थी हमने 3 ले ली, पिछले क्वेश्चन में 2 चाहिए थी हमने 2 की पावर 0 ले ली। तो अब बेसिस सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 बिकॉज सेम बेसिस आर कैंसल्ड। चलें जी, अब इस साइड पे आ जाए 3⁻x। अब ये भी 3⁻x है तो इधर साइड पे भी 3 होना चाहिए, तो इस 3 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर में से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। बाहर तो हम कहेंगे जी 3 की पावर ही नहीं है कोई, तो जब ऊपर कुछ ना लिखा हो तो उसकी पावर 1 हुआ करती है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे रीज़न लिख दें, बिकॉज सेम बेसिस आर कैंसल्ड। okay students, so therefore x is equal to 0 and -1 are the solutions of the given equation। ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, तो हेंस कर लेते हैं हम, हेंस solution set and that is 0
and -1 in this question. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 12, 13 और 14 तीनों जो क्वेश्चन थे ये टाइप 4 के थे, ठीक है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 2 raised to x प्लस 64 इंटू 2 raised to -x -20 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्यूशन अब देखें, पहले इक्वेशन पे गौर करें। सारी टर्म्स जो हैं वो इस साइड पे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ 2 raised to x प्लस 64 इंटू 2 raised to -x -20 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं, वो भी 2 raised to x को कर लेते हैं। तो यहाँ पे y रखते हैं इसको, ठीक है। दिस सिम्प्लाइज, अगर मैं इसकी पावर माइनस ले लूँ -1, तो फिर ये वाला x भी -x बन जाएगा। तो y की पावर -1 का क्या मतलब है, 1/y, ठीक है। तो अब हम यही वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे, देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स, देखिए अब हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। तो ये बन जाएगी y प्लस 64 और 2 raised to -x, ये देखिए ये क्या है 1/y, यानी -20 इज इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर से y ख़त्म करना है हमने, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स बाय y वी गेट। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू y इंटू 64/y एंड y इंटू 20, 0 इंटू y। तो ये बन गया y², y से y कैंसिल हो गया, और ये बन गया 20y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सेट कर लेते हैं। मिडल टर्म y वाली जो है वो सेंटर में होती है और कांस्टेंट एंड में होता है। ये सेट होगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम फैक्टर्स इसके बनाते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 64 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 64, तो 64 आ गया। और अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो पहले था कि हम इन दोनों जो भी हमारे ये फैक्टर्स होते थे, इन दोनों को हम मिला के तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स भी निकल आते थे, ये कांस्टेंट टर्म और ये जो थी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं मिडिल टर्म माइनस में है, दोनों को माइनस कर दूँगी तो -65 आ जाएगा, तो ये तो नहीं। अब सोचें कि 64 और किस टेबल पे जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ख्याल जाएगा जी 8 8 64 होते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन -8 और -8 -16 होते हैं, हमें तो -20 चाहिए, तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं करता। अब और सोचें, 16 4s 64 होते हैं, -16 -4 -20, तो इट मीन्स कि ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है। हम यहाँ पे पुट करते हैं y² -16y -4y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। 1 2 3 4, अब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं।
y कॉमन, y माइनस 16 माइनस, अब ये 4 के टेबल पे 4 चला जाएगा, 64 भी जाता है 4 के टेबल पे, तो 4 को कॉमन ले लें। जब 64 जाता है 4 के टेबल पे तो यहाँ 16 4 आर 64 होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस 16 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y माइनस 16 इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा जी। अब हम इसकी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x, यहाँ भी और यहाँ भी। तो दिस इम्प्लाइज 2 रेज टू x इज इक्वल टू 16 और 2 रेज टू x इज इक्वल टू 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं ना, और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो बेसिस सेम है, दिस इम्प्लाइज एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, बेसिस आर कैंसल्ड, और यहाँ पे भी बेसिस कैंसल्ड, एक्सपोनेंट्स आर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेम बेसिस आर cancelled, therefore x is equal to 2 and 4 are the solutions of the given equation. Hence solution set 2 and 4। That's all। ये थी हमारी टाइप 4। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट इट द नेक्स्ट टाइप। यस स्टूडेंट्स, टाइप 5 है, ये लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज की। वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू के। और एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर इस तरह की 4 ब्रैकेट्स आपस में हों, ठीक है, ए बी सी डी अलग अलग कांस्टेंट एक्स में ऐड हो रहे हों, तो फिर ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि कोई से भी 2 डिफरेंट जो हैं कांस्टेंट्स जो एक्स में ऐड हो रहे हैं वो बाकी 2 के एडिशन के बराबर हो। ठीक है, तो उनको फिर हम जो ऐड होके इक्वल साबित होंगे उनको हम फिर पेयर बना लेंगे अपनी सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें है x प्लस 1 x प्लस 3। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं हम, चलें यहाँ ट्राई करते हैं, प्लस 1 प्लस 3, तो ये अगले 2 के इक्वल होना चाहिए, -7 -5 एंड -7, तो ये तो होता है +4, ये बनता है -12, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है कि फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, अगर 1 और -5 हो जाए, +1 -5, तो फिर +3 और -7 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 और ये भी -4। इट मीन्स के ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हम इसको पिक करेंगे, ये वाली पेयरिंग बनाएंगे, 1 जो कांस्टेंट और -5 कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी written as according to the condition। ठीक है, कि जिन 2 कांस्टेंट्स को ऐड करने से सेम आंसर आते हैं तो उनको हम इकट्ठा करके एक पेयर में ले आएंगे। x प्लस 1 के साथ x माइनस 5 हो जाएगा, इंटू x प्लस 3 के साथ x माइनस 7 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 192। ठीक है, अब मकसद ये होता है, ये सबसे पहले ये कंडीशन चेक करने का कि हमने 2 पेयर्स को मिला के उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये 4 पेयर्स हैं, 2 को मिला के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले 2 को मिला के मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर ये क्वेश्चन जो है
वो मतलब क्वाड्रेटिक बन के ही ये सॉल्व होगा, अदरवाइज़ ये नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इस तरह से पेयर बनाते हैं ताकि दो टर्म्स जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऑटोमेटिकली इक्वल हैं। अब -4 वाली टर्म इसमें भी होगी पेयर में और इसमें भी होगी, देखिएगा वो कैसे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, ये आ गया, ठीक है। और अब इनको करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 192, -5 और +1 ये हो गया -4x माइनस 5, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस 7 प्लस 3 -4x माइनस 21, 192। अब यहाँ पे हम कंपेयर करें तो ये और ये दो टर्म्स सेम आ गई हैं और वही आंसर आया है जो कि हमारे पेयर्स जहाँ हमने पेयर बनाए हैं इक्वल आंसर पे, ठीक है। तो देखें वही टर्म जो है वो पहली दो जो हैं वो सेम आई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इसीलिए पेयर बनाते हैं ये वाला लॉजिक यूज़ करके, ताकि हमारे पास इस तरह से दो टर्म्स जो हैं वो सेम आ जाए और हमें सब्स्टिट्यूशन करने में इजी रहे। अब हम इन दोनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहेंगे लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, देन द गिवन इक्वेशन becomes y minus 5 y minus 21 that is equal to 192, y into y minus 21 minus 5 into y minus 21 is equal to 192, y square minus 21 y minus 5y plus 105। अब y स्क्वेयर -21 -5 -26y हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद ये बन गया 105 और यहाँ से 192 को भी हम इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर ज़ीरो हो गया, ठीक है। इसके बाद अब इन दोनों को हम, ये प्लस है ये माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे, ये बड़ा है तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। इसको माइनस करके -192 और 105 जो है वो 87 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इन दोनों को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 87। अब याद करें कि 87 जो है वो किस तरह से आप आ सकता है या नहीं। अगर आपको नहीं याद आ रहे, मैं तो मतलब पेयर में आपको बना देती हूँ जो इजी मेथड है। सपोज़ ये 87 एक ऐसा नंबर है जो टेबल्स में भी बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको नहीं समझ आ रही ना कि कैसे फैक्टर बनाए, तो आप डायरेक्टली इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सीख चुके हैं, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है इसके फैक्टर्स, तो वो मैं वही लगाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको ना याद आ रहा हो तो आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं। ये 29 3 आर जो होता है ना वो 87 होता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं साइंस की। जब फैक्टर्स मालूम हो जाएं तो फिर साइंस किस तरह रखने हैं। मिडल टर्म माइनस में, लेकिन अब कांस्टेंट भी माइनस में है। जब अगर तो अकेली मिडल टर्म माइनस में होती तो हम इन दोनों को माइनस का रख के देखते कि ये -29 और 29 भी माइनस का होता और 3 भी माइनस का होता, फिर तो बात तय है अगर सिर्फ मिडल टर्म होती। लेकिन यहाँ पे तो दो जगह पे माइनस आ गया। अब ये भी रूल देख लें कि अगर मिडल टर्म और कांस्टेंट दोनों टर्म्स माइनस की हों तो फिर आपने दो ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं जो एक बड़ा हो दूसरा छोटा हो, और बड़े वाले को माइनस का रखना है और छोटे वाले को प्लस का रखना है।
अब 29 बड़ा है, अगर मैं इसको माइनस का रखूँ, इसको मैं प्लस का रखूँ, तो क्या आंसर आता है? चेकआउट करते हैं। ये आता है -26। तो ये हम यहाँ पे दोनों फैक्टर्स के साइंस और स्प्लिटिंग -26 की कर लेते हैं। ये अब इनकी ग्रुपिंग कर लें। अब देखिए मैंने ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग से पहले प्लस था तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, साइन कब चेंज होता है, ज़रा रिवाइज करें। साइन तब चेंज होता है जब यहाँ माइनस हो और आप ब्रैकेट लगा लें, तो फिर अंदर सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने। अब इन दोनों में से y कॉमन है, y -29, इन दोनों में से 3 कॉमन है, y -29, दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y -29 y plus 3 is equal to 0. This implies y -29 is equal to 0 or y plus 3 is equal to 0. This implies y is equal to 29 और y is equal to -3। जी y की वैल्यूज़ तो आ गई और हमें पता है कि एक्चुअली y क्या था। एक्चुअली y तो सब्स्टिट्यूशन थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे y की सब्स्टिट्यूशन रिटर्न करते हैं कि हमने क्या लेट किया था y को। ओके, सो यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -4x, यही पुट किया था ना हमने, तो ये बन गया दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर -4x, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 29 और एक्स स्क्वेयर -4x इज़ इक्वल टू -3। अब हम आगे इनको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास फर्दर इनका क्या सलूशन जो है वो निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, ये कांस्टेंट्स हैं, इनको इधर ले आते हैं ताकि ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास हो जाए। एक्स स्क्वेयर -4x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर मैं 29 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 29 1 ज़ा 29 और 29 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका बस यही कंडीशन है कि ये 1 पे ही जा सकता है, तो हमें तो -4 चाहिए। इट मीन्स इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो जब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व होती है। ठीक है, अगर फैक्टर्स बनते हों तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ बच्चे वहीं करते हैं जहाँ पे अगर आपके पेयर ना बन रहे हों या समझ लें डिफ़िकल्ट हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया करें। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और लिख लें पहले क्या है, क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac होल ओवर 2a। वी हैव, अब आप बताएं कि आपके पास ए बी सी क्या है। ए होगा एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, वो है 1। बी होगा एक्स का कोएफिशिएंट, वो है माइनस। जब माइनस साइन होता है ना तो वो साथ लिखा करें, उसको छोड़ते नहीं है उधर। ठीक है, और सी भी माइनस में है तो साथ आएगा माइनस का। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज़ वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू पुट करती, यस, -4 माइनस फार्मूले वाला और बी खुद माइनस में है इसलिए यहाँ पे 2 माइनस आए हैं। ठीक है, और -4 स्क्वेयर -4a -29 होल ओवर 2a। ए की जगह पे उसकी वैल्यू अब आ जाएगी 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 4 4 ज़ार 16, ये माइनस माइनस प्लस। अब 29 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। जब 29 फोर्स आर, हम यहाँ पे देख लेते हैं 116। ठीक है, 116 हो गया होल ओवर 2।
एक्स इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये 132 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू, कैलकुलेशन है बस इसमें। अब ये अगर हम देखें तो ये बनता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 33 ओवर 2, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 33 का तो स्क्वायर रूट नहीं ना निकलता, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा एज इट इज़, अंदर ही रहेगा। अब इन दोनों से 2 कॉमन ले लें, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये तो हमारे पास इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन देखें कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं, 3 1s आर 3, और सिर्फ मिडल टर्म माइनस किया है, तो 3 और 1 को अगर दोनों को माइनस का रखेंगे तो -4 आ जाएगा। ये तो हमारे लिए इजी हो गया सॉल्व करना। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। और अब देखिए मैंने माइनस बाई लगाया तो अंदर चेंज आ गया, और x कॉमन x माइनस 3, जिसमें से कुछ कॉमन ना हो उसमें से हमेशा 1 कॉमन लिया करते हैं। ये बात आपने ये नहीं कहना कि उसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो बस वो छोड़ दिया, नहीं, उसमें से 1 कॉमन ले लेना आपने। x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस implies x minus 3 equal to 0 और x minus 1 equal to 0, this implies x is equal to 3, और ये तो हमारा रफ वर्क था, x is equal to 1। ठीक है, therefore x is equal to 1 3 2 plus minus under root 33 are the solutions of the given equation. Hence solution set, that is 1 3 2 plus minus अंडर रूट 33। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है x माइनस 1 x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 360 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, अब उसके लिए किस तरह लिख सकते हैं, हमने ग्रुपिंग करनी है ना इसकी। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स पे वो जो इन्होंने इस टाइप में रूल बताया था कि ए है -1, बी है -2, सी है -8, डी है +5, ये भी -3 इट मीन्स के जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है ये ठीक सेटिंग में है, हमने इन्हीं की ऐसे ही पेयरिंग बना देनी है, दो दो ब्रैकेट्स वालों की इकट्ठी पेयरिंग कर देनी है ऐसे। इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क था। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 और ये -1 इंटू एक्स माइनस 2, ये माइनस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट x इंटू एक्स प्लस 5 -8 एक्स प्लस 5 और प्लस 360 दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 40 प्लस 360 इज़ इक्वल टू 0।
-2 -1 -3 x स्क्वायर प्लस 5 -8 -3 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये दो टर्म सेम है, इसी को हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x। जी देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स, अब देखते हैं ये क्या बनेगी, y प्लस 2 इंटू वाई -40 प्लस 360 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वेयर -40y प्लस 2y -80 प्लस 360 इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर -38y, ये -80 और ये प्लस 360, तो ये हो जाएगा 280। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेयर बनाते हैं, फैक्टर्स सॉरी बनाते हैं 280 के फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जो हमें जो है वो -38 दें, क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में आए तो फिर हम दोनों फैक्टर्स को माइनस का रखेंगे। 10 28 आर 280 होते हैं। अगर ये दोनों हम नेगेटिव साइन लें तो -38, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पूरी हो गई। -28y -10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वेयर -28y माइनस कॉमन 10y -280 इज इक्वल टू 0, y इज कॉमन, y -28 -10 y -28 is equal to 0. Now y -28 y -10, this implies y -28 is equal to 0 और y -10 is equal to 0। फर्दर इनको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यूज़ जो है वो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, जो हमने इसको लेट किया था पुट करते हैं हम इस पे, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x इज इक्वल -28, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, सॉरी, y इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू 10, तो ये इक्वल टू 28 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास -3x इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वेयर -3x। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी एक्स स्क्वेयर -3x -28 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर -3x -10 इज इक्वल टू 0। लाइन लगा लेते हैं ताकि नीटली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। 1 मल्टीप्लाइड बाई 28, ये हमारे पास होता है, इसके फैक्टर्स जो हैं वो हम देखते हैं, तो आई थिंक इसके 7 4s आर, क्योंकि दो जगह माइनस आया है तो 7 माइनस का होगा, 4 प्लस का होगा तो -3 भी बन जाएगा, तो हमारे दोनों फैक्टर्स 7 4s आर 28 बनते हैं। ग्रुपिंग कर लें, x इज़ कॉमन, 4 इज़ कॉमन, x -7 x plus 4, this implies x is equal to 7, sorry, x minus 7 is equal to 0 और x plus 4 is equal to 0। x की वैल्यूज़ निकल आई हैं हमारे पास, 2 निकल आई हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 10, तो यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर 10 या तो 10 1s आर 10 होता है या 2 5s आर 10 होता है,
तो अगर 5 माइनस का 2 प्लस का होगा तो -3 बनेगा। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी भी कर रहे हैं। तो यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, इसको हमने लिख लिया इन दोनों को। अब इनको ग्रुपिंग में कर दें। अब यहाँ प्लस आया है, गौर करें, और अंदर पे कोई साइन चेंज नहीं आएगा। ये मैं बार बार इसलिए गौर से आपको कहती हूँ, इस पर गौर करें, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पॉइंट को बहुत यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वो केयरलेसली इस स्टेप को डील करते हैं, ख्याल नहीं करते कि अब प्लस बाहर है। ठीक है, x-5 x+2, बच्चों को पता नहीं चलता कि अब प्लस बाहर है। तो बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि मैं तो चेक करती रहती हूँ वर्क बच्चों का, तो मेजॉरिटी यही मिस्टेक करती है। इसलिए जिस बात पे मैं बार बार स्ट्रेस करती हूँ वो यूँ समझ लें स्टूडेंट्स के, मेरा इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पढ़ा पढ़ा के बच्चों की पता चल जाता है कि बच्चे इस चीज़ को केयरफुली डील कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। तो जिस पॉइंट में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स निकलती हैं वो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि इसको गौर से देखें, गौर से देखें, ताकि अब 10th लेवल पे आके कोई इस तरह की आप गड़बड़ ना करें अपने बोर्ड के पेपरों में और आप खामखा अपने मार्क्स ना लूज़ करवा लें। दिस इम्प्लाइज x-5 और x+2। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू -2। जी सारी सोल्यूशन हो गया। देयरफॉर x इज़ इक्वल टू -4 -2 5 and 7 are the solutions of the given equation। तो फिर hence solution set, that is -4 -2 5 and 7। That's it. Now students, exercise 1.3 with all 5 types is completed, so practice it well again and again if you can't understand anything। ठीक है, तो कोशिश मैंने ये की है कि हर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया जाए, तो बहुत गौर से वीडियो देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके।